सकते, तो आप कभी भी धर्चा बधर्चा खुदावंद यीशु मसीह की सूरत पर नहीं ढल सकते। खुदावंद यीशु मसीह की मालिक बनने के लिए सबसे पहले तो कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हालेलुया। सारी जमात, पूरी कलीसिया, 99% मेरे ख्याल में लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितने लोग बार बपतिस्मा हम सब ने हाथ खड़ा किया, कितने लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं? मेरा ख्याल है एक दूसरे को एक हाथ चल रहे। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो हाथ उठाने के लिए आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों को देखकर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आज यही आप खुलावने से देखने वाले हैं कि अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो हाथ जोड़ते हैं, डर के लाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि अल्लाह का दुआ नहीं है। बपतिस्मा भी लिया, चाहे गैर जुबान भी बोल लिया, फिर भी क्या है? तसल्ली नहीं है कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ। वजह क्या है? हर रोज आपके घुटने खुदा की हजूरी में नहीं झुकते, सिर्फ इतवार को आकर दुआ करते हैं। सिर्फ इतवार वाले दिन हम दुआ करते हैं, अब सिर्फ संडे के संडे मसीह है बस। इसीलिए वो हाथ चौक दिया, पता नहीं पैदा आया कि नहीं, शायद हाथ चौक दिया अगर सजाई ना मिलती। आज खुदा आपसे कुछ आपने बहुत दफा ये कलाम से सीखा। मेरे ख्याल में तो दूसरा तसल्लीकियों पहला तसल्लीकियों और उसका 5 बाब उसकी 17 है। मेरे ख्याल में बाइबल में सबसे छोटी वर्ष क्या है? कोई बताएगा? मेरे ख्याल में, अब पता नहीं इससे भी और हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में बाइबल में सबसे छोटी वर्ष ये है। और पहला तसल्लीकियों 5 बाब और उसकी 17 है। क्या लिखा है? बिला नागा दुआ करो। सबसे छोटी वर्ष बाइबल में यही है और सबसे मुश्किल काम भी यही है। सबसे छोटी वर्ष क्या है? बिला नागा दुआ करो। और सबसे मुश्किल काम क्या है आपके लिए? चर्च से देख देना आसान है, शुक्रगुजारी के लिए देख देना आसान है, लेकिन बिला नागा दुआ करना मुश्किल है। और काम करने आसान है, जो आप रूहानी तौर पर दूसरे काम शायद करते हैं वो आसान है, लेकिन बिला नागा दुआ करना मुश्किल है। ऐसा कौन सा काम है? ऐसा कौन सा काम है जो आप बिला नागा करते हैं? खाना, सोना, लेकिन खाना भी आप बिला नागा नहीं करते। कोई सुबह नाश्ता किया, अभी नागा किया, फिर दोपहर को या रात को खाएंगे, ऐसे ही है। या फिर कुछ लोग रोजा रखते हैं और इसी तरह ड्यूटी पर जाना, ये भी बिला नागा नहीं कर सकते। इसी तरह इतवार को छुट्टी होती है और उसके अलावा भी आप छुट्टी करते हैं, वो भी बिला नागा। ड्राइविंग करना, स्कूल जाना, ड्यूटी पे जाना, कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम बिला नागा करते हैं। तो फिर बाइबल मुकद्दस दुआ के बारे में क्यों कह रहा है कि बिला नागा दुआ करो? क्या वजह है? ऐसा कौन सा काम है जो आप अपनी जिंदगी में बिला नागा करते हैं? कौन बताएगा? अगर आप मेरे साथ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हम ज्यादा बरकत पाएंगे। तो कौन सा काम है जो हम बिला नागा करते हैं? कौन सा काम? सांस लेना। सांस, अगर आप 10 मिनट के लिए सांस लेना छोड़ देंगे, आपकी नली चाहे डेथ हो जाए। ऐसे ही है, अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए आप सांस लेना छोड़ देंगे, आप शायद मर जाएंगे। ऐसे ही है। तो सिर्फ एक काम है जो बिला नागा करते हैं, और वो जिंदगी में पैदा होने से दिन से लेकर न्यू बॉर्न बेबी से पहले दिन जब आप पैदा हुए उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो आप मरने
तो बाइबल जब कहती है, खुदा का कलाम जब कहता है कि बिना नागा दुआ करो, तो इसका क्या मतलब है? जिस तरह आप हर सेकंड के लिए आप हर वक्त सांस लेते हैं, तो बाइबल का कलाम, खुदा का कलाम कहता है कि बिना नागा दुआ करो, सांस की तरह, जिस तरह आप सांस लेते हैं उस तरह आप दुआ कीजिए। रूह में, खुदा के कलाम में लिखा है, रूह में हर वक्त दुआ मिन्नत करते रहो। तो दुआ करना क्या है? दुआ करना क्या है? सांस लेना। जिस तरह आप जिस्मानी तौर पर दुआ, जिस्मानी तौर पर सांस लेना छोड़ देते हैं, आप मर जाते हैं, इसी तरह जब आप रूहानी तौर पर बिना नागा सांस नहीं लेंगे, आप मर जाएंगे रूहानी तौर पर। मेरा ख्याल है, बड़ी मुश्किल बात करने वाला हूं, मेरा ख्याल है कि आप पर बहुत सारे लोग सांस नहीं लेते रूहानी तौर पर। बहुत सारे लोग कई साल हो गए बपतिस्मा लिया हुआ, 10 साल 20 साल 5 साल, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक वो सांस नहीं ले रहे। सांस ना लेने की वजह से आपको यकीन नहीं है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं कि नहीं हुए। अब गौर से सुनिए, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उस वक्त क्या हुआ? जब आदम ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो किससे? अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। और सूरत और शबीह पर पैदा करने के बाद तो क्या हुआ? इंसान के अंदर जो अंदरूनी था, अंदर था, जो इनर मैन था, वो क्या था? वो पहले बिल्कुल पाक था। वो पहले खुदा ठंडे वक्त में आदम से बात करता था, लेकिन गुनाह होने की वजह से क्या हुआ? खुदा ने आदम को बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि जिस बीज के साथ, जिस सूरत और शबीह के साथ खुदा बात करता था, वो शबीह बिगड़ गई। वो बिगड़ जाने की वजह से तो क्या हुआ? खुदा ने आदम को बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई साहब टाइम नहीं मिलता दुआ करना। आपके पास टाइम नहीं है कि खुदा ने आपको अपनी हुजूरी से बाहर निकाल दिया। तो ये ना सोचे आपके पास टाइम नहीं है। आदम बाग़ अदन तो बाहर निकला तो बात किया कि मेरे को टाइम नहीं है खुदा के पास जाने का। नहीं, क्योंकि खुदा ने गुनाह होने की वजह से, वो बीच अंदर गुनाह आलूदा होने की वजह से क्या हुआ? खुदा ने आदम को बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। और अगर आप बिना नागा दुआ नहीं करते तो समझ लो आप खुदा की हुजूरी से, अगर आपके घुटने हर रोज खुदा के पास, खुदा की हुजूरी में नहीं झुकते, तो आप खुदा के उस कदम से, उस बाग में से। अच्छा, तो क्या हुआ? जब इस तरह गुनाह की वजह से खुदा ने बाग़ अदन से आदम को बाहर निकाला, तो आपने जब इकरार किया, आप जब नए सिरे से पैदा हुए, तो उस वक्त खुदा ने क्या लिखा है? आपके अंदर नए सिरे से पैदा होने का मतलब आपके अंदर एक बीज वापस खुदा ने दिया। आपके अंदर आने वाला बीज अब पाक है, वो खुदा खुद है। तो उनके कलाम में पतरस के खत के अंदर लिखा हुआ है, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है कि हम खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हैं। और जब आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ नया हो गया। और आपके अंदर आने वाला बीज अब क्या है? नया बीज है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जितने हॉस्पिटल्स हैं दुनिया के अंदर, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी, जब नया बच्चा पैदा होता है, तो डॉक्टर से काम करते हैं
कभी भी किसी डॉक्टर ने बच्चा पैदा होने के 10 दिन बाद ऐसे चेक किया कि 15 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद चेक किया बच्चे को उठाकर और उसकी सांस रखते नहीं। जिस वक्त वो बच्चा पैदा होता है उसी वक्त डॉक्टर्स चेक करते हैं इसकी सांस बहाल है कि नहीं। अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है? मारने के बाद ये ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे माँ बाप के पास? हम वास्ता चाहते हैं आपका बच्चा मर चुका, ये मरा हुआ पैदा हुआ है। फिर आप भी नए सिरे से पैदा होने के बाद आप सांस नहीं ले रहे, या तो आप मजबूर हैं रूहानी तौर पर या आप मर चुके हैं, या तो आप मजबूर हैं या आप मर चुके हैं। आपको सांस नहीं आ रहा तो आप मर चुके हैं। पिछले हफ्ता में हमने कम्युनियन लिया, यहाँ पर आए पाक शराकत दी, पाक शराकत के अंदर हम शामिल हुए। पाक शराकत होली कम्युनियन का क्या मतलब है? फेलोशिप, खुदा के साथ फेलोशिप। कम्युनियन का मतलब है फेलोशिप। कम्युनियन का दूसरा लफ्ज क्या है? फेलोशिप, खुदा के साथ शराकत। 3 तरह की शराकत है खुदा के साथ, रूह में, बदन में और जान के अंदर। तो आप जब यहाँ पर आए आपने कम्युनियन के अंदर शामिल हुए, इसका मतलब है कि आप इकरार कर रहे हैं कि खुदा के साथ मेरी फेलोशिप है। कम्युनियन का मतलब है कि एहसास और ख्यालात का तबादला। तो आप किस तरह फेलोशिप में शामिल हो, किस तरह आप होली कम्युनियन के अंदर शामिल हो सकते हैं जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, जब आप बिना नागा खुदा की हुजूरी में नहीं झुकते, तो आप यहाँ पर आकर क्या दिखाना चाहते हैं? कम्युनियन में शामिल हो। कम्युनियन का मतलब फेलोशिप, होली कम्युनियन का मतलब, पाक शराकत का मतलब खुदा के साथ बाही ताल्लुक होना, खुदा के साथ आपका रिलेशन होना, खुदा के साथ आपकी फेलोशिप होना। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये पता नहीं कितने लोगों को ये अच्छी तरह नजर आएगा। नजर आ रहा आप लोगों को? शायद अच्छी तरह नजर नहीं आएगा, लेकिन तो आप जरूर इसको बाद में देख सकते हैं। ये क्या है? ये तो एक बच्चा है। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आपके अंदर एक बीज आता है, और वो बीज आपका रूह, जान और आपके बदन के अंदर है, वो आपके अंदर है, इनर मैन है, वो इनर मैन है जो आपके अंदर है। लेकिन जब बिना नागा दुआ ना होने के बायस क्या होता है? ये बीज क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। बीमार होने की वजह से क्या होता है? बाहर आप देखें सारा क्या है? बाहर कौन सा कलर है? बाहर सारा ब्लैक हो चुका है, बाहर सारी थालीकी है। क्यों ਅਸੀਂ हर वक्त उदास रहते हैं? क्यों हम हर वक्त परेशान रहते हैं अपने हालात से, बीमारियों से, कमजोरियों से? क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद, निजात पाने के बाद तो आपके अंदर आने वाला बीज बीमार हो चुका है। जितनी देर तक कोई यात्रा के दुआ न करे सानू वजह ही नहीं आता, सानू लगता नहीं खुदा ने साड़ी जिंदगी। जितनी देर तक कोई आकर हमारे लिए दुआ ना करे, जितनी देर तक कोई हम पर हाथ ना रखे, उतनी देर तक सानू लगता है कि खुदा ने नहीं सुनी। और यकीनन खुदा आपकी नहीं सुनता, क्योंकि खुदा आपके अंदर आने वाला बीज मुर्दा है। खुदा आपकी नहीं सुनता क्योंकि आप खुदा की नहीं सुनते। खुदा नहीं सुनेगा जब तक आप उसकी नहीं सुनेंगे। खुदा की कलाम में लिखा है ज़बूर 50 के अंदर, मुसीबत के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की बाइबल के अंदर लिखा है मुसीबत के दिन अपने भाई साहब को फोन कर। बहुत सारे लोगों की बाइबल में इस तरह लिखा है और वो करते भी ऐसे हैं। मुसीबत के दिन क्या कर?
तू आज खड़ा हो जा। और वो ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर आने वाला बीज बीमार होने की वजह से खुदा के साथ कोई भी फेलोशिप नहीं है। आपको पता है 10 कुंवारियों के बारे में? तो 10 कुंवारियां जो थी, उनके पास जो तेल था, वो तेल क्या था? वो फेलोशिप थी खुदा के साथ। जब दूल्हा आया तो क्या हुआ? वो फेलोशिप के वसीला से जो 5 कुंवारियां थी वो दूल्हा के इस्तकबाल को गई, और जो जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, क्या था? उनकी फेलोशिप खुदा के साथ नहीं थी, उनका शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ नहीं था। तेल का मतलब आपकी फेलोशिप खुदा के साथ, आपका बिना लगा दुआ करना। और उन्होंने क्या कहा? वो गई और दूसरी से कहा कि हमारे लिए हमें भी तेल दीजिए, ताकि हम भी खुदा की हजूरी में चले जाएं, खुदा के उस बादशाह के अंदर शामिल हो। अगर आप इसको दूसरी तरह देखें तो क्या है? जो लोग दुआ करते हैं, जो बिना नागा दुआ करते हैं, और जो बिना नागा दुआ नहीं करते, तो जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो जो बिना नागा दुआ करते हैं, जिनकी फेलोशिप खुदा के साथ है, वो उसकी बादशाह के अंदर शामिल होंगे। और जो दूसरे हैं वो आएंगे और बिना नागा दुआ करने वालों के पास आकर कहेंगे हमें भी अपनी फेलोशिप में शामिल करो। बहुत सारे लोग एक कलीसिया छोड़ दे, दूसरी छोड़ के तीसरी। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कुप्पियों में तेल नहीं है, उनके अपने पास कोई तेल नहीं है, अपने पास कोई फेलोशिप नहीं है खुदा के साथ। उन्हें लग गया थे बसा नहीं होते चले लिए, वो थे बसा नहीं होते चले लिए। असल में उनके पास खुद कुप्पियों में तेल नहीं है, फेलोशिप खुदा के साथ नहीं है उनकी। तो वो क्या करेंगे? वो जो जिनके पास तेल नहीं है कुप्पियों के अंदर, वो क्या कहेंगे? हमें भी अपनी फेलोशिप के अंदर शामिल कर ले। फिर वो तलाश करेंगे, कोई बेचने वालों के पास जाएंगे। बहुत सारे बेचने वाले भी मौजूद हैं, बात को समझे। बहुत सारे बेचने वाले भी मौजूद हैं, और वो कहेंगे जब भी नहीं पता सब बादशाह जी जाना के लिए, तो आप कहेंगे बादशाह के अंदर आ जाए। किस तरह आपको बादशाह के अंदर ले जाए? अगर आपका शख्सी ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, तो आप इस बच्चे की तरह बीमार हो चुके हैं। आप नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए, या फिर आप मजदूर हैं। जब आप यहाँ पर आकर खड़े होकर, या जब आप फोन करके जब आप कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, तो असल में आप क्या कह रहे होते हैं? कि मेरे बाप से मेरे लिए रिक्वेस्ट करो। और जब मैं भाई साहब या कोई खादम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? किससे बात कर रहा हूँ? मैं आपके बाप से बात कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो, तो असल में वो खादम बात किससे कर रहे हैं? वो आपके बाप से बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट अपने बाप से क्यों नहीं कहते? आप डायरेक्ट अपने बाप से क्यों बात नहीं करते? क्योंकि आपने मुसरफ बेटे की तरह अपने घर को छोड़ दिया, आपने खुदा की हजूरी को छोड़ने का फैसला किया है। आपको लगता है हजूरी मिले ना मिले, बरकत मिलनी चाहिए, गड्डी मिलनी चाहिए, कार मिलना चाहिए, खुदा की प्रेजेंस मिले ना मिले, कमेटी निकलनी चाहिए। फेलोशिप है आपकी खुदा के साथ। खुदा सिर्फ उनको लेने के लिए आ रहा है, यीशु मसीह सिर्फ उनको लेने के लिए आ रहा है जो नए सिरे से पैदा हुए और जिनकी फेलोशिप खुदा के साथ है। अच्छा, बहुत से लोगों की फेलोशिप नहीं होगी खुदा के साथ, लेकिन उनके वसीला से भी मुआवजात होंगे। खुदा की किताब में लिखा है, फिर आकर वो कहेंगे कि खुदावंद मैंने तेरे नाम से ये किया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहेंगे? ऐ बदकारों, दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कभी भी वाकफियत नहीं थी। मेरी क्या है? तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। वाकफियत होने का क्या होगा? फेलोशिप का क्या होगा? खुदावंद की किताब में लिखा है, लास्ट वीक में हमने यहाँ पर होली कम्युनियन के अंदर पाक शराकत के अंदर शामिल हुए, और
पाक शराकत के अंदर शामिल होने से कि उधर लिखा हुआ है, मत्ती 5 बाब के अंदर लिखा है, जब तक तू राह में है तो अपने मदई के साथ क्या कर ले, जल्द सुलह कर ले। क्या कर? अपने मदई के साथ जल्द सुलह कर ले। सुलह होने का क्या मतलब है? इस जमायत में पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी खुदा नाल सुलह है कि नहीं है। अक्सर रिश्तेदार एक दूसरे से नाराज होते हैं, फोतगी में, शादी में एक जगह पर जमा होते हैं, पता नहीं चलता कि ऐदी ऐदे ने नाराजगी है। पता चलता है? नहीं पता चलता। पता कदों चलेगा? जिदों तुसी उन्हां नूं कल्ले एक जगह ते बिठा दो ते आपस में गुफ्तगू करते हैं कि नहीं करते। पता कब चलेगा? जब वो एक कमरे में उन्हें बिठा दे, अगर वो खुद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तब पता चलेगा इनकी आपस में सुलह है कि नहीं है। ऐसे आके जो मर्जी कर लो, पता नहीं चलेगा आपकी खुदा के साथ फेलोशिप है कि नहीं। शायद तुम्हारी जिंदगी, आपकी जिंदगी में मुआजिज़ात भी होंगे, आपकी जिंदगी में अजीब काम भी होंगे, आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम काम भी करेगा। आप जिस दरख्वास्त को लेकर आए हैं वो पूरी भी होगी, क्योंकि जो दुआ करने वाला शख्स है शायद उसकी फेलोशिप खुदा के साथ है और वो खुदा से कहेगा और काम हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर आने वाला बीज कभी भी तंदुरुस्त नहीं होगा। आपके अंदर आने वाला बीज बीमार नहीं होगा, कभी भी उसकी फेलोशिप खुदा के साथ नहीं होगी। तो इसीलिए बिला रागा दुआ करना क्या है? सांस लेना। हर दिन आपने दुआ करना है, हर वक्त आपके घुटने खुदा की हजूरी में झुकते हैं। वेंटिलेटर का किस किस को पता है? अक्सर औकात तो हमारे क्रिस्टन हॉस्पिटल में पिछले दिनों डेथ हुई, मेरी अपनी की अबू की भी डेथ हुई, उनके भी वेंटिलेटर पर कई घंटे लगाया। कई घंटे लगाने के बाद तो क्या हुआ, वो वेंटिलेटर से भी सांस लेना छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये खुद से सांस नहीं ले रहे, इसलिए वेंट लगाने से इनकी ऑर्गन जो है, इनका हार्ट जो है वो ज्यादा खराब हो रहा है। तो एक वक्त आया कि वो जो थोड़ा बहुत खुद से सांस लेते थे उससे भी वो मर चुके, तो उनकी सांस बहाल नहीं हुई। तो चर्च में आना क्या है? हर संडे आने का मतलब है आपको, अगर आपकी पर्सनल फेलोशिप खुदा के साथ नहीं है तो चर्च में आने का मतलब आपको यहाँ पर वेंटिलेटर पर लगाया गया। आप वेंटिलेटर पर है, तो जाते ही दुसाओं के साथ लेने शुरू कर दे रहे। वेंट उतारते ही क्या होता है? अगर कोई बंदा वेंट पे है तो वेंट ला दो तो क्या होता है? मुश्किल सांस लेता है ना, आधे घंटे बाद मर जाता है। तो यहाँ पर चर्च में आने का मतलब आप अगर आपकी रूहानी आंखें खुली है और आपकी फेलोशिप खुदा के साथ नहीं है तो अपने चेहरों पर देखे वेंटिलेटर लगे हुए, वो मास्क लगे हुए कि जो सिर्फ दुआ होगी वो तो मसा फील होएगा, कल्ले दुआ करने लगता है मसा ही नहीं। आज खुदा की हुजूरी नहीं है कि 10 मिनट की दुआ करना बंद करके कमरे को भाग। आपकी रूहानी आंखें अगर खुली है तो देखें आप वेंट में हैं, वेंट पे है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आज ही घंटे बाद आ जाए तो तुम्हारा वेंट ला दिए तो शायद किसी चौक तक भी ना जा सके। बाहर जिधर रक्षा स्टैंड है शायद आप वहां तक भी ना जा सके। एक वेंट लगे हुए शख्स को वेंट उतार दे तो वेंट से उतर के चल सकता है? नहीं चल सकता। यही हालत आज कई साल हो गए बपतिस्मा लिए, कई साल हुए नए सिरे से पैदा हुए, लेकिन अभी तक वेंट नहीं उतरा, अभी तक मजबूर है, अभी तक लंगड़ा रहे हैं, अभी तक कई साल हो चुके, अभी तक अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी तक एक घंटा दुआ की रूटीन नहीं है। एक घंटा दुआ की रूटीन बपतिस्मा लिए हुए लोगों का ये हाल। कैसे आप खुदा की बादशाही में जाएंगे? किस तरह आप, अगर आपका फेलोशिप यहाँ पर खुदा के साथ नहीं है तो देखें यीशु मसीह में पहचानोगे ये है यीशु मसीह। कैसे खुदा के साथ आप वो वक्त गुजार सकते? 1000 साल बादशाह एक दिन नहीं गुजार सकते, 1000 साल किस तरह खुदा के साथ बातचीत? जब
शख्स आपके लिए दुआ कर रहा है, इसका मतलब है वो आपके बाप से, मैं अपने बाप से नहीं कह रहा कि इनका काम कर दो, मैं आपके बाप से कह रहा हूँ कह रहा है मसला सही कर दो। तो क्या होगा जब मैं आपके बाप से कह रहा हूँ मेरा रिलेशन तो बाप के साथ ठीक होगा, लेकिन आपके बाप के साथ आपका ताल्लुक ठीक नहीं होगा जब तक आप खुद खुदा की हुजूरी में जाकर उससे बात नहीं करेंगे। कितने लोग इसीलिए नए सिरे से पैदा होने का जो कि पुष्ट है, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो जो धलेरी अंदर से आनी चाहिए, जो कुव्वत अंदर से मिलनी चाहिए, हाँ मैं नए सिरे से पैदा हुआ, हाँ मैंने दुनिया को छोड़ा है, मैंने इकरार किया। पौलुस रसूल कहता है कि मैं दुनिया के लिए मसलूब हुआ और दुनिया मेरे लिए मसलूब, मतलब मैं दुनिया के लिए मर गया और दुनिया मेरे लिए मर गई। तो आज कितने लोग दिलेरी के साथ कहेंगे मेरा आपके साथ हाथ में शक खड़ा ना कीजिए। देखिए आज आप अपने अंदर शांत कर दीजिए, कितने साल हो गए बपतिस्मा को, लेकिन अभी तक फेलोशिप खुदा के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको खुदा की हुजूरी से बढ़कर दूसरी चीजों से प्यार है। आप सिर्फ चर्च में अपने मतलब के लिए आते हैं, के साथ फेलोशिप आपका मकसद नहीं है। शायद ਤੁਹਾਡਾ मकसद आपने बपतिस्मा की सोच के लिया ਸੀ, मैं बपतिस्मा लाऊंगा मेनू नौकरी मिल जाएगी, मैं बपतिस्मा लाऊंगा मेनू बीमारी चली जाएगी, मैं बपतिस्मा लूंगा मेरा ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपने ये सोच कर बपतिस्मा लिया है तो कभी भी आपकी फेलोशिप मरने दम तक खुदा के साथ नहीं होगी। अगर आपने ये सोच कर पानी के अंदर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, बल्कि आप सिर्फ जैसे हम घर में नहाते हैं, आपने उठे जाकर भी सिर्फ नहाया। तो शख्स नए सिरे से पैदा हुआ है, उसकी फेलोशिप खुदा के साथ। खुदावंद के कलाम में ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो क्या करता है? कादरे मुत्ती के साया में सुकूनत करता है। कादरे मुत्ती के साया में सुकूनत करने का क्या मतलब? या हक ताला के पर्दा में रहता है, इसका क्या मतलब है? सीक्रेट प्लेस, जब हम इंग्लिश में इस वर्ड को देखते हैं हक ताला के पर्दा में रहता है, उसका मतलब है सीक्रेट प्लेस, पोशीदा जगह। और जब आप मत्ती की चीज 6 बात को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब तू दुआ करे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा, अपने दरवाजा को बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है उससे बात कर। लेकिन अपने कान में ज़बूर पढ़ के कोरोना वायरस आया कि घराने चिपकाना शुरू करता, पढ़ के फूकना शुरू कर देता, सीक्रेट प्लेस में खुदा के साथ बात करना पसंद ना किया। असल में जो हक ताला, उसके ऊपर ये तमाम बीमारियां, तमाम बीमारियां नहीं आएंगी जो हक ताला के पर्दा के अंदर, जो पोशीदा जगह में, जो सीक्रेट प्लेस के अंदर खुदा से बात करता है। खुदा के कलाम में हम इस वक्त आखिरी हिस्सा में गुजर रहे हैं। इस दुनिया के हम आखिरी हिस्सा में, आखिरी हिस्सा के भी आखिरी हिस्सा में मेरे ख्याल में गुजर रहे हैं। तो जब खुदावंद का कलाम कहता है एक से ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, तो वो कौन है? ये जिसकी फेलोशिप खुदा के साथ ले लिया जाएगा, जिसकी फेलोशिप, जिसकी बिना नागा दुआ खुदा के साथ नहीं है, वो छोड़ दिया जाएगा। शायद कलीसियाओं में से आप मुकाशवा पढ़िए, वहां पर लिखा है आखिरी वक्त में खुदा ने अपना फरिश्ता कलीसियाओं के अंदर भेजा, इसलिए टेस्टिफाई दी कलीसिया को टेस्टिफाई करने के लिए। बल्कि हम इस हवाला को पढ़ते हैं, बहुत जल्द दुआ करने होगा, इसलिए बहुत ध्यान से अपनी बातों को सुनिए, अपने आप को तैयार कीजिए। और उसकी 10 आयतें
کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے, اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, اور ہر ایک کی کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے, اور ان کے دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. کچھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ. آمین. 16 آیت کو جب ہم انگلش کے اندر پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے My angel is to testify to you these things in the churches. میں نے اپنا فرشتہ کلیسیا کے اندر بھیجا تاکہ کلیسیا کے اندر چیزوں کو ٹیسٹ کرے, لوگوں کو چیک کرے. آپ کو نہیں پتا, شاید اگر آپ کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ خدا کا فرشتہ یہاں پر ہر سنڈے آ کر آپ کو چیک کرے. بلکہ اس نے اپنے فرشتوں کو یہاں پر بھیجا. یہاں پر اگر آپ روحانی آنکھوں سے دیکھیں, یہاں پر آپ کو ہزاروں فرشتے خدا کے یہاں پر موجود ہیں, جو آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر سنڈے. یہ نہ سوچیں کہ میں آ جانا کہ بس. خدا اپنے فرشتوں کو آپ کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے بھیجتا ہے, اور وہی فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے, کلیسیا کو ٹیسٹ کرتا ہے. ترکی کے اندر 7 بڑی کلیسیائیں جن کے اندر خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا, اور ساری کلیسیائیں اس ٹیسٹ کے اندر ناکام ہوئی. اور ابھی ترکی کے اندر سب سے زیادہ مشکل ہے منافقت کرنا. وہاں چرچز گرا دیے گئے. 7 بڑی کلیسیائیں سب ترکی کے اندر تھی, لیکن ان 7 کلیسیاؤں کے اندر ابھی منافقت کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ وہاں پر جا کر ایونجلزم نہیں کر سکتے. اچھا کیا ہے, وہ 7 کلیسیائیں خدا کے ٹیسٹ کے اندر خدا نے 7 کلیسیاؤں کو کہا کہ تجھ میں کمی ہے, تجھ میں اس بات کی کمی ہے. انہیں یہ کیا ہے, انہیں پہلی سی محبت کو چھوڑ. کتنے لوگ عذاب میں سے ہمیشہ دوسروں سے دعا کرواتے رہے. ہمیشہ اگر آپ کے سر, آپ کے گھٹنے ہمیشہ دوسروں کے سامنے جھکیں گے تو کبھی بھی خدا کے سامنے نہیں جھکیں. آج کوئی بھی شخص فیلوشپ, ہم نے ٹاؤن کے کلاب میں دیکھا کہ وہ 10 کواریوں کے اندر جو 5 کواریاں تھیں, وہ ان کو جو سست کواریاں تھیں انہیں اپنے ساتھ لے کر نہ جا سکی. کوئی شخص آپ کو خدا کی بادشاہت کے اندر جب یسوع مسیح آئے گا نہیں لے کے جا سکتا اگر آپ کی پرسنل فیلوشپ خدا کے ساتھ نہیں, اگر آپ دلا ناگا دعا نہیں کرتے. آپ کو سب کچھ ملتا ہے, جن باتوں کی آپ خواہش کرتے ہیں. گاؤں کے کلام میں لکھا ہے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تو کن کن چیزوں میں محتاج ہے, وہ تمام چیزیں وہ آپ کو دے دے گا. لیکن اگر فیلوشپ اس کے ساتھ نہیں ہے تو بادشاہی نہیں دے گا.